सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर एम के फैजी की गिरफ्तारी पर एसडीपीआई के कारकुनान में जबरदस्त गुस्सा पाया जा रहा है। कर्नाटक के एसडीपीआई सदर अब्दुल मजीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बात करते हुए कहा कि कौमी सदर की गिरफ्तारी सियासी मुखालिफिन को दबाने और डराने के लिए इंतकामी सियासत का एक हिस्सा है। आज एसडीपीआई बेंगलुरु के दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के सदर अब्दुल मजीद ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एसडीपीआई पार्टी मुल्की सतह पर एहतजाजी मुहिम चला रही है। मरकजी हुकूमत इस एहतजाज से भौंकला गई है। इसी वजह से कौमी सदर एम के फैजी को गिरफ्तार करके एसडीपीआई पार्टी के कारकुनान को डराने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि एसडीपीआई पार्टी इत्तेहाद और इंसाफ का दूसरा नाम है। यह सोच कभी खत्म नहीं होने वाली है। इन्होंने कहा कि एम के फैजी की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान में मजीद हौसला और जोश पाया जा रहा है। मजीद बड़े पैमाने पर एहतजाज करने और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर एसडीपीआई पार्टी के लीडर अब्दुल हन्नान ने कहा कि इनके हौसले में मजीद इजाफा हुआ है और वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ और एम के फैजी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटका स्टेट कमेटी के जानिब से जो ऑर्गेनाइज किया, इसका मकसद है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैजी साहब को कल ईडी ने जो अरेस्ट किया, इसको हम कंडेम करते हैं और हम लोग आग्रह करते हैं कि फैजी साहब को इमीडिएटली आप रिलीज़ करना है। ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये एक नफ़रत का सियासत है जो अपोजिशन को खामोश करने का एक कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल का खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत बड़ी पैमाने पे पूरे मुल्क में जो एजिटेशन जो शुरू किया था, इसको दबाने का एक कोशिश का जो बुनियाद पर ये अरेस्ट हुआ, इसको हम कंडेम करते हैं। कल मैं ईडी का प्रेस रिलीज देखा, इन्होंने बताया कुछ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस पे राइड हुआ उस टाइम में एक पेपर मिला, उसमें फैजी साहब लिखा गया था। जो फैजी एक क्या है, एक डिग्री है, एक आलिम डिग्री है, वो किसी का भी बोल सकता है। ये एम के फैजी एसडीपी का स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट बोलकर लिखा है क्या, उनका है बोलकर कैसा ये आप ये करते हैं? ये क्योंकि एक पुराना केस को लेकर अभी जो अरेस्ट किया, ये क्या है, वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो एजिटेशन है, इसको ख़त्म करने का, इसको खामोश करने का, इसमें हम लोग खामोश होने वाले नहीं हैं। इसका खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, पॉलिटिकली हम लोग फाइट करेंगे, एजिटेटिवली हम फाइट करेंगे। उसका साथ साथ हम लोग कानूनी कार्रवाई कोर्ट के ज़रिए भी हम फाइट करेंगे। और ऐसा जो साजिश जो हो लेकर है, इसमें हमारे मुल्क के बड़े एजेंसीज, चाहे वो एनआईए हो, ईडी हो, ऐसे एजेंसीज का क्रेडिबिलिटी चला जाता है। ये मैंने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। दो चीजों में सुप्रीम कोर्ट किया। एक तो सुप्रीम कोर्ट में यह बताया जो डाउरी केस का जैसा ईडी केसेस को, पीएमएलए केसेस को मिसयूज कर लेकर है, पावर को मिसयूज करके लोगों को जेल में डालने का एक साजिश है, ये बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने बताया। दूसरी बताया, ये जो कन्विक्शन रेट है ये बहुत कम है। आउट ऑफ 5000 केसेस लास्ट डिकेड में ओनली 40 कन्विक्शन हुआ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। यानी कि ये बोलने का मकसद क्या है, जो ऐसा पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो केस होता है उसमें कुछ प्रूव नहीं रहता, लोगों को दबाने के लिए और लोगों को एक जुल्म करने के लिए, नाइंसाफ करने के लिए ऐसा करते हैं, इसमें कोई एविडेंस नहीं रहता, उसमें केस फेल्यूर हो जाता है। ये वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये बताया। तो मैं बताना चाहता हूं अवाम को, ये एजेंसीज का क्रेडिबिलिटी क्या है। ये ऑपोजिशन लीडर को अरेस्ट करते हैं, क्यों जो ईडी राइड किया था, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिश्वास हो, अजित पवार हो, इसे तमाम लीडर्स को, ये लोग बीजेपी को ज्वाइन होने के बाद इनका केसेस क्या हुआ, ये क्यों खामोश है, इनको क्यों अरेस्ट नहीं है? यानी बीजेपी को जाने के बाद ये पूरा वॉशिंग मशीन का जैसा क्लीन हो जाता है क्या? तो ये जो हरकत की वजह से ईडी का, एनआईए का, सीबीआई का, जो एजेंसीज का क्रेडिबिलिटी चला गया, विश्वास चला गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया, अपोजिशन ने बताया। अभी पूरा इंटरनेशनल लेवल में हमारे जो ये एजेंसीज का क्रेडिबिलिटी चले जाने वाला है। तो मैं ये माध्यम के जरिए से पूरे मुल्क में जितने भी जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, वो डेमोक्रेसी को मानने वाले तमाम लोग ऐसा एजेंसीज का जो मिसयूज करने का ये तरीका है यूनियन गवर्नमेंट का, इसको कंडेम करना चाहिए, इसको एजिटेशन करना चाहिए। थैंक यू। एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैजी साहब को गिरफ्तार किया गया है। ईडी
अलग अलग उन पर इल्ज़ामात लगाई है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इल्ज़ामात MK फैज़ी नेशनल प्रेसिडेंट SDPI पर लगाए गए हैं, वो इल्ज़ामात पर तकरीबन 7 अफराद को बेल मिल चुकी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस गिरफ्तारी को कंडेम करती है, मजम्मत करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 10-15 दिन से SDPI मुल्क भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम का आगाज़ किया। जगह जगह पर हज़ारों लोग रास्तों पर उतरे, सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंस हुए। जो भी वक्फ के खिलाफ बिल है, वो बिल के ताल्लुक़ से अवाम को बेदार करने की और एक तहरीक को सरगर्म करने की हमने कोशिश की। उसका नतीजा है कि ऐसी गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये जायज़ा लेती है कि अगर इस तरीके से गिरफ्तारी की वजह से अगर हम मुहिम से पीछे हटेंगे तो ये वक्फ का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो वक्फ को बचाने के लिए वक्फ के जो भी अहकामात हैं, क़वानीन हैं, उसको अवाम के फेवर में लाने के लिए और अवाम को बेदार करने के लिए ये वक्फ के बिल की मुखालिफत के लिए एक ज़बरदस्त मुहिम ज़रूर चलेगी। SDPI के नेशनल प्रेसिडेंट MK फैज़ी साहब बहुत ही फ़ाल, एक ज़बरदस्त सरगर्म ओरेटर और बेहतरीन क़ायद और बहुत ही आलिमाना उनका अंदाज़ है। ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी में एक भी क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं है। तकरीबन 15 साल से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का नारा लेकर पूरे मुल्क में अवाम को, पसमानदा तबक़ात को, मुसलमानों को सियासी तौर पर मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही है। तो ये चंद अपोजिशन लोगों को और फिस्ताई ताकतों को बर्दाश्त दी है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मुहिम को, इस पार्टी को आगे लेके जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि रमज़ान के महीने में पहले दूसरे रोज़े के बाद अरेस्ट करके ये मैसेज देना चाहते थे कि जब पूरी कौम खामोश रहेगी उस वक्त में हम अरेस्ट करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में हज़ारों जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं, लोग सड़कों पर आए हैं, MK फैज़ी साहब की रिहाई के लिए मुतालिबे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं और ये मुहिम आगे बढ़ेगी और क़ानूनी एतबार से भी हम इस लड़ाई को और आगे लेके जाएंगे। ज़रूर MK फैज़ी साहब रिहा होंगे और फिर हमारे कार्यकर्ता ये वक्फ की मुहिम को लेकर आगे जाएंगे। ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು SDPIಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MK ಫೈಝಿ ಅವರ ಬಂಧನ ED ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವರ ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಏನು ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ, ಒಂದು ದ್ವೇಷಭರಿತ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ। ಇದು MK ಫೈಝಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಹಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 10 ಹಲವು ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನಗಳು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಣವ್, ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿದಂಬರಂ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ 5,000 ಕೇಸುಗಳು ಏನು ದರ್ಜಾಗಿತ್ತು, ಆ 5,000 ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 42 ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ 0.42% ಮಾತ್ರ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು। ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ 2024 ಅನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ವಿ। ಇದನ್ನ
ಇವರು ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಮುಖಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ನಾವು ಎದೆಗುಂದೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಈ ದೇಶದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ.